हाय दोस्तों, आप देख रहे हैं नर्सिंग एकेडमी। नर्सिंग एकेडमी फिर से लेकर हाजिर है आपके लिए मोस्बी एनक्लेक्स आरएन सीरीज 20 एडिशन फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग मोस्ट 10 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन नंबर 191 टू 200। ये मोस्बी फंडामेंटल एनक्लेक्स आरएन सीरीज का लास्ट वीडियो है। इसके बाद हम मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग स्टार्ट करेंगे। इस वीडियो को ध्यान से देखिए दोस्तों। मैं इस वीडियो में आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस भी बताऊंगा या लास्ट एग्जाम में कौन से रिपीटेड क्वेश्चंस हैं। साथियों, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और वीडियो को सब्सक्राइब भी कीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको अपने यूट्यूब चैनल पे मिल सके। प्यारे साथियों, अगर पानी है मंजिल तो अपने रहनुमा बनो। पानी है मंजिल तो अपने रहनुमा बनो। वो अक्सर भटक जाते हैं जिन्हें सहारे तलाशने की आदत होती है। वो अक्सर भटक जाते हैं जिन्हें सहारे तलाशने की आदत होती है। दोस्तों, सेल्फ डिपेंडेंट बनो। लेट्स नाउ स्टार्ट। 191 आफ्टर एब्डोमिनल सर्जरी क्लाइंट रिपोर्ट पेन, व्हाट एक्शन शुड बी द नर्स टेक फर्स्ट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक क्लाइंट है जिसको एब्डोमिनल सर्जरी के बाद पेन हुआ है। नर्स कौन सा एक्शन फर्स्ट लेगी? ऑप्शन नंबर 1, रिपोजिशन द क्लाइंट, क्लाइंट को रिपोजिशन करेगी। ऑब्टेन द वाइटल साइन चेक करेगी। एडमिनिस्टर द प्रिस्क्राइब एनाल्जेसिक एडमिनिस्टर करेगी। डिटरमाइन द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पेन, पेन के कैरेक्टर्स को डिटरमाइन करेगी। गेस द करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4, डिटरमाइन या असेस द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पेन। रेशनल, द एग्जैक्ट नेचर ऑफ पेन मस्ट बी डिटरमाइंड टू डिस्टिंग्विश वेदर और नॉट इट इज ए रिजल्ट ऑफ द सर्जरी। सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी इस क्वेश्चन में होगी कि नर्स को सबसे पहले जो पेन हो रहा है उसका नेचर डिटरमाइन करना है कि जो सर्जरी हुई है उसके कारण पेन तो नहीं हो रहा। रिपोजिशन द क्लाइंट, obtain the vital sign, administer the prescribed analgesic should be done later. The first action is the determine the causes of the pain. Next question 192. A client who had abdominal surgery is receiving patient control analgesia intravenously to manage pain. एक पेशेंट जिसको एब्डोमिनल सर्जरी हुआ है, पेशेंट कंट्रोल एनाल्जेसिया के द्वारा आईवी मेडिकेशन ले रहे हैं पेन मैनेज करने के लिए। द पंप इज प्रोग्राम टू डिलीवर ए बेसल डोज एंड बोलस डोजेज दैट कैन बी असेस्ड बाय द क्लाइंट विथ ए लॉकअप टाइम फ्रेम ऑफ 10 मिनट्स। जो पंप है वो सेट किया गया है या मेडिसिन डिलीवर कर रहा है, बोलस डोज भी और रेगुलर डोज भी, लॉकअप टाइम फ्रेम के 10 मिनट के ड्यूरेशन के अकॉर्डिंग। द नर्स असेस यूज ऑफ द पंप ड्यूरिंग द लास्ट आवर, नर्स ने पंप को असेस किया है पिछले घंटे एंड आइडेंटिफाई किया है दैट द क्लाइंट अटेम्प्ट टू सेल्फ एडमिनिस्टर द एनाल्जेसिक 10 मिनट्स। 10 मिनट से पेशेंट क्या कर रहा है? सेल्फ एडमिनिस्टर कर रहा है। फर्दर असेसमेंट, उसके बाद असेसमेंट किया, रिवील किया कि दैट द क्लाइंट इज स्टिल एक्सपीरियंसिंग पेन। उसके बाद असेसमेंट के बाद भी पता चलता है कि क्लाइंट को अभी भी पेन हो रहा है। व्हाट शुड द नर्स डू फर्स्ट, नर्स का फर्स्ट एक्शन क्या होगा? ऑप्शंस। ऑप्शन 1, मॉनिटर द क्लाइंट्स पेन लेवल ऑफ फॉर अनदर आवर, अगले घंटे के लिए मॉनिटर करेगी पेन लेवल का। डिटरमाइन द इंटीग्रिटी ऑफ इंट्रावेनस डिलीवरी सिस्टम, आईवी डिलीवरी सिस्टम की इंटीग्रिटी को चेक करेगी। रीप्रोग्राम द पंप टू डिलीवर ए बोलस डोज एवरी 8 मिनट, पंप को मेडिकेशन डिलीवर करने के लिए दोबारा से एवरी 8 मिनट पे सेट कर देगी। अरेंज फॉर द क्लाइंट टू बी इवेल्युएटेड बाय द हेल्थ केयर प्रोवाइडर, हेल्थ केयर प्रोवाइडर को इन्फॉर्म करेगी क्लाइंट को दोबारा इवेल्युएट करें। गेस द करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2, डिटरमाइन द इंटीग्रिटी ऑफ इंट्रावेनस डिलीवरी सिस्टम। कोई भी इंफ्यूजन पंप, वेंटिलेटर, सबसे पहले हम जो ट्यूबिंग होता है उसका इंटीग्रिटी चेक करेंगे कि वो इंटीग्रिट है या मतलब मोड़ा हुआ तो नहीं है, कहीं डिस्लोज तो नहीं है। रेशनल, द इनिशियल इंटीग्रिटी ऑफ इंट्रावेनस सिस्टम शुड बी वेरीफाइड टू इंश्योर दैट द क्लाइंट इज रिसीविंग मेडिकेशन। फर्स्ट प्रायोरिटी क्या होगी इसमें? इंटीग्रिटी ऑफ आईवी सिस्टम चेक करना है, दैट इज किंक तो नहीं है, ब्लॉक तो नहीं है। द इंट्रावेनस ट्यूबिंग मस्ट बी किंक्ड और कंप्रेस्ड, ये किंक और कंप्रेस हो सकती है। द कैथेटर में भी डिस्क्लोज, या जो आईवी ट्यूब है वो आउट भी हो सकती है या डिस्क्लोज हो सकती है।
ट्यूब से हटी हुई हो सकती है। फर्स्ट प्रायोरिटी क्या होगी, चेक करना है। कंटिन्यूड मॉनिटरिंग विल रिजल्ट इन द क्लाइंट एक्सपीरियंसिंग अननेसेसरी पेन। सेकंड, उसके बाद हमें कंटिन्यू मॉनिटर करना है उसके पेन का एक्सपीरियंस का। द नर्स में नॉट रीप्रोग्राम द पंप टू डिलीवर लार्जर और मोर फ्रीक्वेंट डोजेज ऑफ मेडिकेशन विदाउट ए हेल्थ केयर प्रिस्क्रिप्शन। बिना किसी हेल्थ केयर प्रोवाइडर के प्रिस्क्रिप्शन के नर्स डोज घटा और बढ़ा नहीं सकती है। सब उसके लिए उसे हेल्थ केयर प्रोवाइडर से कंसल्ट करना पड़ेगा। द हेल्थ केयर प्रोवाइडर शुड बी नोटिफाइड इफ द सिस्टम इज इंटेक्ट। यदि सिस्टम इंटेक्ट है, ट्यूबिंग करेक्ट है, उसके बाद हमें हेल्थ केयर प्रोवाइडर को नोटिफाई करना है। एंड द क्लाइंट इज नॉट ऑब्टेनिंग रिलीफ फ्रॉम पेन। यदि क्लाइंट पेन से रिलीफ नहीं मिल रहा है, द प्रिस्क्रिप्शन may have to be revised, the basal dose may be increased, the length of the delay may be reduced. Another medication or mode we deliver may be prescribed. It is decided after the health care provider. डोज का घटाना, बढ़ाना, कम करना, नई मेडिसिन शुरू करना, ये सब हेल्थ केयर प्रोवाइडर के डिस्कशन के बाद ही पॉसिबल है। तो सबसे पहले क्या प्रायोरिटी होगा, डिटरमाइन द इंटीग्रिटी ऑफ आईवी डिलीवरी सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 193, ए क्लाइंट विथ ए inflamed sciatic nerve is to have conventional transcutaneous electric nerve stimulation। एक क्लाइंट है, उसका सियाटिक नर्व इन्फ्लाम्ड की कंडीशन में है, उसमें पेन हो रहा है, तो उसके लिए TENS ट्रांसक्यूटेनियस इलेक्ट्रिक नर्व स्टिमुलेशन के द्वारा पेन रिलीव करने का डिवाइस ऐड किया है। डिवाइस अप्लाइड टू पेनफुल नर्व पाथवे, जो उसका नर्व पाथवे है उसके अप्लाइड किया है। When operating the TNS unit, जब TNS यूनिट को ऑपरेट कर रहे हैं, which nursing action is appropriate, कौन सा नर्सिंग एक्शन एप्रोप्रिएट होगा। ऑप्शन 1, मेंटेन द सेटिंग प्रोग्राम बाय हेल्थ केयर प्रोवाइडर, जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर ने सेटिंग किया है उसको मेंटेन रखना है। ऑप्शन 2, टर्न द मशीन ऑन सेवरल टाइम ए डे फॉर 10 to 20 मिनट्स, मशीन को काफी बार टर्न करेंगे दिन में 10 से 20 बार। एडजस्ट द डायल ऑन द यूनिट अंटिल द क्लाइंट स्टेट द पेन इज रिलीव्ड, डायल को एडजस्ट करेंगे कि जब तक उसको पेन रिलीव नहीं हो जाता। अप्लाई द कलर कोडेड इलेक्ट्रोड ऑन द इलेक्ट्रोड क्लाइंट वेयर दे आर मोस्ट कंफर्टेबल, कलर कोडेड इलेक्ट्रोड अप्लाई करेंगे जिससे उस क्लाइंट कंफर्ट फील कर सके। यस द करेक्ट आंसर, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3, एडजस्ट द डायल ऑन द यूनिट अंटिल द क्लाइंट स्टेट द पेन इज रिलीव्ड। यहाँ पे TNS का पर्पज है, इलेक्ट्रिक स्टिमुलेशन देने का पर्पज है पेन रिलीव करना। देन फर्स्ट प्रायोरिटी शुड बी द चेक द पेन लेवल, हमें पेन लेवल चेक करना है कि वो रिलीव हुआ या कम नहीं हुआ, दैट इज द नर्सेज फर्स्ट एक्शन। रेशनल, द वोल्टेज और करंट इज एडजस्टेड ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री ऑफ पेन रिलीफ एक्सपीरियंस बाय क्लाइंट। वोल्टेज और जो करंट है नर्व स्टिमुलेशन पाथवे पे सेट किया गया है पेन लेवल कम करने के लिए, उसको पहले असेस करना है। नर्सिंग प्रोसेस का असेसमेंट पॉइंट अप्लाई करना है कि जो डिग्री ऑफ पेन रिलीव हुआ या नहीं हुआ। मेंटेन द सेटिंग इज या चेंज द सेटिंग, प्रोवाइड टू लिटिल और टू मच स्टिमुलेशन टू अचीव द डिजायर्ड रिस्पॉन्स। द नर्स इज ट्रू ऑफ द पेन सप्रेशन ट्रांसक्यूटेनियस इलेक्ट्रिक नर्व स्टिमुलेशन यूनिट, नॉट द कन्वेंशनल यूनिट। मशीन को टर्न करना किस पे अप्लाई होगा, कन्वेंशनल यूनिट पे अप्लाई होता है, न कि ट्रांसक्यूटेनियस इलेक्ट्रिक नर्व स्टिमुलेशन पे। द इलेक्ट्रोड शुड बी अप्लाइड आइदर ऑन द पेनफुल एरिया और इमीडिएटली बिलो द अबव द एरिया। कलर कोडेड इलेक्ट्रोड अप्लाई करने का कोई विशेष फर्क पड़ने वाला नहीं, इलेक्ट्रोड या तो जो पेनफुल एरिया हो रहा है उस पर अप्लाई करना है या उसके अब अराउंड द एरिया में अप्लाई करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 194, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लास्ट एम्स के एग्जाम में रिपीट हुआ था। ए नर्स इज केयरिंग फॉर ए क्लाइंट हु हैड ए इंसर्शन ऑफ रेडियम फॉर द कैंसर ऑफ द सर्विस। एक नर्स एक पेशेंट है उसकी केयर कर रही है जिसको कैंसर ऑफ सर्विस के लिए रेडियम इंसरेशन इंसर्ट किया हुआ है। फॉर व्हाट रेडियम रिएक्शन शुड द नर्स असेस द क्लाइंट, कौन सी रेडियम रिएक्शन नर्स को असेस करनी चाहिए पेशेंट के अंदर। गेस, फर्स्ट ऑप्शन पेन, पेन असेस करेगी। सेकंड ऑप्शन नोजिया, नोजिया असेस करना चाहिए। एक्सकोरिएशन थर्ड ऑप्शन, रेस्टलेसनेस फोर्थ ऑप्शन। एक्सकोरिएशन का मतलब होता है स्क्रेच या रगड़न या रबिंग। गेस द करेक्ट आंसर, करेक्ट आंसर इज
ऑप्शन नंबर 1 शुड बी असेस पेन. Nausea, excoriation and restless as the expected reactions. ये हो सकती है, नॉर्मल रिएक्शन है. पेन इज द इंडिकेशन ऑफ द कॉम्प्लिकेशंस. रेशनल देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, पेन में इंडिकेट है टॉक्सिक इफेक्ट. पेन रेडियम का टॉक्सिक इफेक्ट है, कॉम्प्लिकेशन शो कर रहा है. नोजिया, एक्सकोरिएशन मीन स्क्रेच होना, इज एन एक्सपेक्टेड साइड इफेक्ट ऑफ इंटरनल रेडियोथेरेपी. ये एक एक्सपेक्टेड साइड इफेक्ट है, नॉर्मल है, एवरी पर्सन में होता है, हो सकता है. रेस्टलेस इज एसोसिएटेड विद द नीड ऑफ टू मेंटेन पोजीशन, नॉट द रेडियम इटसेल्फ. रेस्टलेसनेस के लिए पोजीशन मेंटेन कर सकते हैं. रेडियम जो इम्प्लांट हो रहा है उसमें उसका कोई चेंज या एक्सपेक्टेड सिम्टम है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 195. रेडियम इंसर्टेड इन द वेजाइना ऑफ क्लाइंट इज नॉट बीइंग रिमूव्ड. एक पेशेंट, उसके वेजाइना में रेडियम इंसर्ट किया गया है, उसको हटाना नहीं है. व्हाट सेफ्टी प्रिकॉशन शुड द नर्स एम्प्लॉय व्हेन असिस्टिंग विद द रेडियम रिमूवल. नर्स कौन से सेफ्टी प्रिकॉशन काम में लेगी जब रेडियम को रिमूवल करना है. एम्प्लॉय मीन्स काम में लेना, एम्प्लॉयर काम करने वाला, एम्प्लॉय मीन्स काम में लेना. कौन कौन से प्रिकॉशन काम में लेगी? ऑप्शन देखेगा. ऑप्शन 1 क्लीन द रेडियम इन द ईथर और एल्कोहल और ईथर से रेडियम को क्लीन करेगी. वियर फोल्ड लिनिन रबर ग्लव्स व्हाइल हैंडलिंग द रेडियम. रेडियम को हैंडल कर रही तो फॉइल लिनन रबर ग्लव्स पहनेगी. इंश्योर दैट लॉन्ग फोर्सेप्स आर अवेलेबल फॉर रिमूविंग द रेडियम. ये इंश्योर करेगी कि लॉन्ग फोर्सेप्स अवेलेबल है रेडियम को हटाने के लिए. ऑप्शन 4 डॉक्यूमेंट हाउ लॉन्ग द रेडियम वाज इन प्लेस एंड व्हेन इट वाज रिमूव्ड. ये डॉक्यूमेंट करेगी कि रेडियम कब हटाया गया है, कब अप्लाइड किया गया है और कब हटाना है. Yes, the correct answer. Correct answer is option number 3. Ensure that the long forceps are available for removing the radium. ये कंफर्म करना है कि रेडियम हटाने के लिए लॉन्ग फोर्सेप्स अवेलेबल है या नहीं है. रेशनल देखिएगा. रेडियम मस्ट बी हैंडल विथ लॉन्ग फोर्सेप्स बिकॉज डिस्टेंस हेल्प लिमिट एक्सपोजर. रेडियम या जितने भी कीमोथेरेपिक एजेंट है उनसे हमें डिस्टेंस बना के रखना है. जितना डिस्टेंस होगा उतना ही एक्सपोजर कम होगा. एक्सपोजर होने से स्टाफ नर्स या जो वर्किंग काम कर रहा है उसको इफेक्ट कर सकता है, उसके साइड इफेक्ट हो सकते हैं. देन शुड बी फर्स्ट प्रायोरिटी ऑलवेज हैंडल रेडियम या कीमोथेरेपिक एजेंट विथ लॉन्ग हैंडेड विथ फोर्सेप्स. लॉन्ग हैंडल फोर्सेप्स के साथ हैंडल करना है. नर्स को कभी भी द नर्स डज नॉट क्लीन रेडियम इम्प्लांट. नर्स को कभी भी रेडियम इम्प्लांट को क्लीन नहीं करना है. वियर फोल्डेड लिनन रबर ग्लव्स डज नॉट प्रोवाइड एडिक्वेट शेल्डिंग फ्रॉम द गामा रेज इमिटेड बाई रेडियम. रबर ग्लव्स जो यूज कर रहे हैं फोल्डेड, वो गामा रेज या रेडियम से कभी कंप्लीट प्रोटेक्शन प्रोवाइड नहीं करता. द अमाउंट एंड ड्यूरेशन ऑफ एक्सपोजर आर इंपॉर्टेंट इन असेसिंग द इफेक्ट ऑन द क्लाइंट. अमाउंट एंड ड्यूरेशन ऑफ एक्सपोजर इंपॉर्टेंट है, उसका इफेक्ट या एक्सपोजर टाइम लिमिट. हाउएवर दिस स्टिल नॉट अफेक्ट सेफ्टी ड्यूरिंग रिमूवल. तो रेडियम एक्सपोजर के लिए 10 मिनट स्टाफ का राउंड, 10 मिनट पर राउंड इज डिसाइडेड. साथियों, इस जिंदगी में अगर मुश्किलें हैं, पर मुश्किलें आती हैं तो समझ जाओ कि आप कामयाब बनने वाले हो. आप जुड़े रहिए हमारे साथ ऐसे ही मजेदार क्वेश्चंस मजेदार तरीके से सीखने के लिए. नेक्स्ट क्वेश्चन 196. A nurse checking the perineum of a client with a radium implant for cervical cancer observe the packing protruding from the vagina. एक पेशेंट है, उसको रेडियम इम्प्लांट हुआ है. नर्स उसके पेरिनियम एरिया को चेक कर रही है ऑब्जर्व करने के लिए कि जो पैकिंग है वो वेजाइना से बाहर तो नहीं आ गया है. Why should the nurse notify the healthcare provider to remove it immediately? नर्स हेल्थ केयर प्रोवाइडर को तुरंत क्यों नोटिफाई करेगी इसको हटाने के लिए, मतलब कौन सी कंडीशन में नोटिफाई करना है. ऑप्शन 4 है, उसमें से हमें सेलेक्ट करना है कि कौन से कंडीशन में नोटिफाई करेगी. ऑप्शन फर्स्ट, द रेडियो एक्टिव पैकिंग विल इंजर हेल्थ टिश्यूज. रेडियो एक्टिव पैकिंग हेल्थ टिश्यूज को इंजर करेगा.
कर सकता है, इसलिए रिमूव करने के लिए नोटिफाई करेगी। रिमूवल ऑफ पैकिंग विल प्रिवेंट एक्सेसिव ब्लड लॉस, रिमूवल ऑफ पैकिंग ब्लड लॉस हो सकता है, इसलिए नोटिफाई करेगी। द एक्सपोजर ऑफ रेडियम टू द एनवायरमेंट विल डिमिनिश इट्स इफेक्टिवनेस, रेडियम का एनवायरमेंट के साथ एक्सपोजर होने से इसका इफेक्टिवनेस कम हो जाता है, इसलिए नोटिफाई करेगी। ऑप्शन 4, रिमूवल ऑफ पैकिंग विल मिनिमाइज लाइफ थ्रेटनिंग कॉन्टेक्ट विद द रेडिएशन, पैकिंग को रिमूवल करने से जो उसके लाइफ थ्रेटनिंग कॉन्टेक्ट या साइड इफेक्ट है रेडिएशन के, वो मिनिमाइज हो सकते हैं। गेट द करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 1, द रेडियो एक्टिव पैकिंग विल इंजर हेल्थी टिश्यूज। देन यदि वो डिस्क्लोज हो जाता है तो हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी ये रहती है कि उसको कंप्लीट रूप से डिस्क्लोज किया जाए या पैकिंग को हटा दिया जाए ताकि हेल्थी टिश्यूज है वो इंजर्ड नहीं हो सके। रेशनल देखिए, ध्यान दीजिएगा। पैकिंग मेंटेन ए रेडिएशन इम्प्लांट इन इट्स करेक्ट प्लेसमेंट, पैकिंग का काम होता है जो रेडिएशन इम्प्लांट किया हुआ है उसको एक प्रॉपर तरीके में या करेक्ट प्लेसमेंट में रखना। करेक्ट प्लेसमेंट मिनिमाइज द हेल्थ इफेक्ट ऑफ हेल्थी टिश्यूज, करेक्ट प्लेसमेंट से जो हेल्थी टिश्यूज होते हैं उनका इफेक्ट मिनिमाइज या कम होता है, मतलब कम डिस्ट्रॉय होंगे। There should not be active bleeding when a radium implant cellular sulking is expected. रेडियम इम्प्लांट से कभी भी एक्टिव ब्लीडिंग नहीं होता, स्किन का उतरना या सल्गिंग ऑफ सेलुलर सल्गिंग इज मे बी पॉसिबल, सल्गिंग मीन्स स्किन का हटना हो सकता है। द एक्सपोजर ऑफ रेडियम टू द एनवायरमेंट विल डिमिनिश इट्स इफेक्टिवनेस इज नॉट ट्रू, एनवायरमेंट में एक्सपोजर रेडियम का उसके इफेक्टिवनेस को कम करता है, ऐसा कोई साइंटिफिक एविडेंस नहीं है। Although exposure to the radioactive packing damage healthy tissues, it is not life-threatening condition. रेडियो एक्टिव पैकिंग हेल्थी टिश्यूज को डैमेज करता है बट एक ये लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 197, a nurse is caring for a client who has a radium implant for a cancer of the cervix. What is the priority nursing action? This question is the most important question of this video. एक नर्स रेडियम इम्प्लांट वाले पेशेंट का केयर कर रही है जिसको सर्वाइक्स कैंसर है, प्रायोरिटी एक्शन क्या होगा? ऑप्शन 1, स्टोर यूरिन इन लेड लिनन कंटेनर, यूरिन को लेड लिनन कंटेनर में स्टोर करना है। रेस्ट्रिक्ट विजिटर टू ए 10 मिनट स्टे, विजिटर्स को ओनली 10 मिनट स्टे करने के लिए अलाउ करना है। वियर ए लेड लिनन एप्रॉन व्हेन गिविंग केयर, जब केयर दे रही है तो लेड लिनन एप्रॉन वियर करना है। अवॉइड ऑप्शन 4, अवॉइड गिविंग इंजेक्शन इन द ग्लूटियल मसल्स, ग्लूटियल मसल्स में इंजेक्शन देने से अवॉइड करना है। Yes, the correct answer. Correct answer is option number 2. Restrict visitors to 10 minutes. On the केवल विजिटर्स हैं उनको 10 मिनट ही अलाउ करना है विजिट करने के लिए, अपने पेशेंट से मिलने के लिए। एक्सपोजर टाइम इज ऑलवेज शुड बी 10 मिनट। रेशनल देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। रेस्ट्रिक्शन ऑफ ईच विजिटर टू 10 मिनट स्टे मिनिमाइज द रिस्क फॉर एक्सपोजर। Some institution will not allow the visitor while an implant is in place. कुछ इंस्टीट्यूट अलाउ ही नहीं करती हैं, बट मोस्टली 10 मिनट स्टे या अलाउ करती हैं। इसका पर्पस क्या है? एक्सपोजर कम करना। द यूरिन इज नॉट रेडियो एक्टिव, तो उसको लेड लिनन कंटेनर में स्टोर करने का रिक्वायर्ड नहीं है। लेड लिनन एप्रोन आर नॉट इफेक्टिव शील्ड अगेंस्ट रेज इमिटेड बाय इंटरनल सोर्स ऑफ रेडिएशन। लेड लिनन एप्रोन इफेक्टिव नहीं है जब उसमें उनका यदि सोर्स ऑफ रेडिएशन इंटरनल हो, एक्सटर्नल हो, दैट इज शुड बी वेयर्ड। रेडियम implants will not affect the location of IM इंजेक्शन। रेडियम इम्प्लांट IM इंजेक्शन के लोकेशन को कोई इफेक्ट नहीं करती हैं। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, काफी बार एग्जाम्स में, प्रीवियस एग्जाम्स में पूछा हुआ है। तो विजिटर का स्टे कितना फिक्स किया हुआ है? कुछ इंस्टीट्यूट में कंप्लीटली प्रोहिबिटेड है या मना किया हुआ है, कुछ इंस्टीट्यूट में 10 मिनट्स का। क्वेश्चन नंबर 198, ए क्लाइंट वाज ट्रीटेड विथ रेडियम इम्प्लांट फॉर ए कैंसर ऑफ द सर्विस। एक क्लाइंट जो कैंसर ऑफ सर्विक्स है उसको रेडियम इम्प्लांट के लिए ट्रीट किया जा रहा है। व्हाट इंफॉर्मेशन इज इंपॉर्टेंट फॉर द नर्स टू टीच द क्लाइंट व्हेन गिविंग डिस्चार्ज इंस्ट्रक्शन। कौन सा इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट होगा यदि पेशेंट को डिस्चार्ज इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं?
फर्स्ट ऑप्शन लिमिट डेली फ्लूइड इनटेक डेली लिमिट करना है। रिटर्न टू फॉलो अप केयर, फॉलो अप के लिए आना है। ऑप्शन 3 कंटिन्यू ए लो रेजिड्यू डाइट, कंटिन्यू लो रेजिड्यू डाइट लेना है। ऑप्शन 4 टेक डेली मिनरल सप्लीमेंट, डेली मिनरल सप्लीमेंट लेना है। ये इसका करेक्ट आंसर, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2 रिटर्न फॉर फॉलो अप केयर। क्या करना है, रेडिएशन इम्प्लांट वाले पेशेंट जो इंटरनल इम्प्लांटेड है, डिस्चार्ज का इंस्ट्रक्शन देना तो सब इंपॉर्टेंट है कि उसको फॉलो अप केयर के लिए इंस्ट्रक्शन करना जो बहुत जरूरी है। रेशनल ध्यान दीजिएगा। बिफोर डिस्चार्ज इट इज इंपॉर्टेंट फॉर द नर्स टू इंस्ट्रक्ट द क्लाइंट टू रिटर्न फॉर फॉलो अप केयर एज स्पेसिफाइड इंटरवल। डिस्चार्ज कर रही है तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन होगा कि हर बार एक लिमिटेड टाइम पीरियड से जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर ने डिसाइड किया है उसके अकॉर्डिंग ही फॉलो अप केयर करना है, उसको मिस नहीं करना। फ्लूइड आर नॉट रिड्यूस अनलेस कार्डियक और रीनल पैथोलॉजी इज प्रेजेंट। यदि कोई कार्डियक या रीनल पैथोलॉजी या रीनल डिसऑर्डर प्रेजेंट नहीं है तब तक फ्लूइड रेस्ट्रिक्ट नहीं करना है। When the implant is in place, a low residue diet is indicated to avoid pressure from the distant colon. When the radium implant is removed, the client can return the normal regular diet. यदि इम्प्लांट प्रेजेंट है तो लो रेजिड्यू डाइट प्रिस्क्राइब करेंगे और बट इट इज when the implant is in place, a low residue diet is indicated to avoid pressure from the distended colon. distended colon से प्रेशर कम करने के लिए लो रेजिड्यू डाइट प्रिस्क्राइब करेंगे। रेडिएशन इम्प्लांट हटाने के बाद पेशेंट रेगुलर डाइट पे जा सकता है। इफ द डाइट इज एडिक्वेट मिनरल सप्लीमेंट आर अननेसेसरी। यदि डाइट प्रॉपर मात्रा में ले रहा है तो मिनरल सप्लीमेंट प्रिस्क्राइब करना या गाइड करना अननेसेसरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 199, ए क्लाइंट इज करेक्टिव सर्जरी फॉर ब्लडर लेसरेशन। एक क्लाइंट है जिसको ब्लडर लेसरेशन है, यानी ब्लडर फट गया है। लेसरेशन फटना होता है। एक क्लाइंट उसका करेक्टिव सर्जरी कर रहे हैं ब्लडर लेसरेशन के लिए। व्हाट नर्सिंग इंटरवेंशन टेक प्रायोरिटी ड्यूरिंग दिस क्लाइंट पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड। पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड के दौरान क्लाइंट के लिए नर्स की प्रायोरिटी क्या होगी। ऑप्शन 1 टर्न फ्रिक्वेंटली, बार बार टर्न कराएगी। ऑप्शन 2 राइजिंग साइड रेल ऑन द बेड, बेड पे साइड रेल्स को राइज करेगी। ऑप्शन 3 प्रोवाइड रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइज, रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइज या एक्सरसाइज के लिए गाइड करेगी। ऑप्शन 4 मसाजिंग द बैक 3 टाइम ए डे, 3 दिन में 3 बार बैक को मसाज करना है। गेस द करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 1 टर्न फ्रिक्वेंटली। फर्स्ट प्रायोरिटी क्या होगी, उसको टर्न कराना है। क्यों, रेशनल देखिएगा। फ्रीक्वेंट पोजीशन चेंजेस आर इंपॉर्टेंट टू इंश्योर यूरिनरी ड्रेनेज। यूरिनरी ड्रेनेज को बढ़ाने के लिए पोजीशन चेंज के लिए इंस्ट्रक्ट करेगी। ग्रेविटी प्रमोट फ्लो, क्यों, क्योंकि ग्रेविटी बढ़ेगी इसके कारण यूरिन फ्लो बढ़ेगा। विच प्रिवेंट ऑब्स्ट्रक्शन, पोजीशनिंग चेंज यूरिन ऑब्स्ट्रक्शन को कम करता है। राइजिंग साइड रेल ऑन द बेड इज नॉट ए प्रायोरिटी अनलेस द क्लाइंट इज सेडेटेड। साइड रेल को राइज करना जब तक प्रायोरिटी नहीं जब तक पेशेंट होश में है या कॉन्शियस है या फिर उसको सेडेटेड नहीं किया गया तब तक साइड रेल का रिक्वायर्ड नहीं है या प्रायोरिटी नहीं है। रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइज आर मिनिमल इंपॉर्टेंस बिकॉज द क्लाइंट इज एबल टू मूव विदाउट लिमिटेशन। रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइज का मतलब है असिस्ट करके एक्सरसाइज करवाना। इसका मिनिमल इंपॉर्टेंस है क्योंकि क्लाइंट कॉन्शियस है, यदि वो कर सकता है तो दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट। बैक कैरीज इज अननेसेसरी बट इट इज नॉट द प्रायोरिटी। बैक केयर देना है, बैक मसाज करना जरूरी है बट ये प्रायोरिटी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 200, क्वेश्चन नंबर 200, ए पोस्ट मेनोपॉजल वुमन हु हैज कैंसर ऑफ द ब्रेस्ट। एक पोस्ट मेनोपॉजल वुमन है जिसको ब्रेस्ट कैंसर है, डिसाइड टू हैव ए लंपेक्टोमी फॉलोड बाय कीमोथेरेपी। कीमोथेरेपी के बाद उसका लंपेक्टोमी करना है। आफ्टर रिसीविंग कीमोथेरेपी फॉर सेवरल वीक्स शी सेज नर्स एट द क्लिनिक आई डोंट फील वेल। कुछ लंपेक्टोमी या कीमोथेरेपी प्राप्त रिसीविंग करने के बाद, कीमोथेरेपी के बाद पेशेंट कंप्लेन कर रहा है कि आई डोंट फील वेल, मैं अच्छा महसूस नहीं कर रहा।
The nurse review the chemotherapeutic medication the client is receiving, check the laboratory result and obtain the client's vital sign. नर्स ने जो मेडिकेशन ले रहा है उनको चेक किया, रिव्यू किया है, लेबोरेटरी रिजल्ट और वाइटल साइन लेने के बाद बेस्ड ऑन दिस इंफॉर्मेशन व्हाट डज द नर्स कंक्लूड इन दिस क्लाइंट्स प्रायोरिटी नीड, ये सब चेक करने के बाद क्लाइंट की प्रायोरिटी नीड क्या होगी। लंपेक्टोमी का मतलब है रिमूवल ऑफ लंप या सर्जिकल प्रोसीजर जिसके अंदर लंप का मतलब होता है गांठ को, एक्टोमी का मतलब होता है हटाना, गांठ को हटाना ब्रेस्ट के अंदर से, दैट इज द लंपेक्टोमी। चार्ट क्या है उसका, उन्होंने क्या क्या ऑब्जर्व किया नर्स ने, मेडिकेशन चल रही है उसकी साइक्लोफॉस्फेपाइड, डॉक्सोरुबिन एंड फ्यूरोयूरेसिल, ठीक है। लेबोरेटरी रिजल्ट क्या आया था, मेडिकेशन ये है, लेबोरेटरी रिजल्ट क्या है उसका, आरबीसी 4.2 है, डब्ल्यूबीसी 3000 है, एचबी 12.4 है, हिमोटोक्रेट 93996 है, प्लेटलेट्स 190,000 है। इसके अंदर हमें एबनॉर्मलिटी चेक करनी, उसके आधार पर आंसर होगा। वाइटल साइन है, टेम्परेचर 99.8 है, पल्स रेट 88, रेस्पिरेशन 24, ब्लड प्रेशर 126 to 88 mmHg। ऑप्शंस देखिएगा, फर्स्ट ऑप्शन प्रमोट रेस्ट, सेकंड प्रिवेंट इन्फेक्शन, थर्ड अवॉइड बॉडी हार्म, फोर्थ मेंटेनिंग फ्लूइड बैलेंस। इस चार्ट के आधार पे क्या ऑप्शन होगा, हम देखते हैं कि WBC 3000 है, दैट इज बिलो टू नॉर्मल रेंज, नॉर्मल रेंज 4 से 11,000 होता है। WBC का काम क्या है, यहाँ पे क्या है, इन्फेक्शन कंट्रोल करना। देन करेक्ट आंसर क्या होगा, प्रिवेंटिंग द इन्फेक्शन इज द प्रायोरिटी नीड होगी। टेम्परेचर भी इंडिकेशन दे रहा है कि इन्फेक्शन प्रेजेंट है क्योंकि इन्फेक्शन फीवर प्रोड्यूस करेगा। रेशनल देखिएगा, करेक्ट आंसर क्या हुआ 2। रेशनल देखिएगा, द प्रिवेंट ऑफ इन्फेक्शन इज द प्रायोरिटी बिकॉज एन इन्फेक्शन कैन बी लाइफ थ्रेटनिंग फॉर ए क्लाइंट हु इज इम्यूनोकम्प्रेसाइज्ड। कीमोथेरेपी से पेशेंट क्या हो जाता है, इम्यूनोकम्प्रेसाइज्ड हो जाता है या उसकी इम्यूनिटी कम हो जाती है। देन फर्स्ट प्रायोरिटी क्या होगी, उसके इन्फेक्शन को रोकना। कीमोथेरेपिक मेडिकेशन डिप्रेस द बोन मेरो, कीमोथेरेपिक मेडिकेशन बोन मेरो को डिप्रेस करती है जिसके कारण वो ल्यूकोपिनिया मींस द डिक्रीज द WBC नंबर्स, WBC कम हो जाता है, ल्यूकोपिनिया डिक्रीज द नंबर ऑफ WBC। द क्लाइंट होल ब्लड सेल काउंट इज बिलो टू एक्सपेक्टेड रेंज, नॉर्मल रेंज WBC का कितना होता है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना पड़ेगा, 4500 से या 4000 से 11,000। फॉर एन ओल्डर फीमेल एडल्ट, ओल्डर फीमेल के अंदर कितना होता है, 4500 से 11,000। while the elevation in the client temperature, pulse and respiration may be related to direct, that is effect of chemotherapeutic agent, they also may reflect that the client is resisting in a microbiological stress। मतलब पल्स रेट, रेस्पिरेशन रेट और टेम्परेचर बढ़ा हुआ, ये भी ये इंडिकेशन करता है कि उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म का इन्फेक्टेड है या इन्फेक्शन प्रेजेंट है। देन शुड बी प्रायोरिटी इज द प्रिवेंशन ऑफ इन्फेक्शन। नॉर्मल कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा कि WBC नॉर्मल कितना होता है। नेक्स्ट, ऑल द बैलेंस बिटवीन रेस्ट एंड एक्टिविटी इज इंपॉर्टेंट, इट इज नॉट द प्रायोरिटी। while chemotherapeutic medication depress the bone marrow and cause anemia। कीमोथेरेपिक एजेंट्स क्या करते हैं, बोन मेरो को डिप्रेस करते हैं और एनीमिया भी कोज कर सकते हैं। द क्लाइंट रेड ब्लड RBC रेड ब्लड सेल काउंट्स इज कितनी है, 4.0 से 5.0 मिलियन mm3 क्यूब फॉर एन ओल्डर फीमेल एडल्ट। हीमोग्लोबिन लेवल इज विद इन नॉर्मल रेंज, कितना था, 12.2 था, दैट इज नॉर्मल कितना होता है, 11.5 से 16 ग्राम पर डेसीलीटर। नॉर्मल RBC कितना होता है, 4.5 से 5 मिलियन mm3। नॉर्मल हेमोग्लोबिन लेवल कितना होता है, 11.5 से 16 ग्राम पर डेसीलीटर इन एडल्ट फीमेल। नेक्स्ट, इवन दो प्रिवेंट इंजरी इज इंपॉर्टेंट, इट इज नॉट द प्रायोरिटी। इंजरी रोकना भी इंपॉर्टेंट है बट प्रायोरिटी क्या होगी, इन्फेक्शन कंट्रोल करना। ऑल्दो कीमोथेरेपिक मेडिकेशन डिप्रेस द बोन मेरो दैट कोज थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। कीमोथेरेपिक एजेंट्स क्या करते हैं, बोन मेरो को डिप्रेस करते हैं जिसके कारण थ्रोम्बोसाइटोपिनिया या प्लेटलेट्स नंबर भी डिक्रीज हो सकता है। थ्रोम्बोसाइटोपिनिया का मतलब है प्लेटलेट्स का कम होना।
Client's normal platelet count should be 1.5 लाख से 4 लाख mm³। नॉर्मल प्लेटलेट्स काउंट कितना होता है? 1.5 लाख से 4 लाख। नेक्स्ट, while maintaining a fluid balance is important, it is not the priority. The client's hematocrit is within the expected range. अडल्ट फीमेल में क्लाइंट्स का हेमाटोक्रेट लेवल कितना होगा? 38 से 41%, 38 से 41% इन नॉर्मल हेमाटोक्रेट। नॉर्मल हेमाटोक्रेट लेवल क्या बताता है? कि इस पेशेंट का फ्लूइड बैलेंस बताता है। इंडिकेटेड द क्लाइंट इज नॉट डिहाइड्रेटेड, ये इंडिकेट करेगा कि हेमाटोक्रेट लेवल इंडिकेट करेगा कि पेशेंट डिहाइड्रेटेड नहीं है, उसमें फ्लूइड बैलेंस नॉर्मल है। द क्लाइंट ब्लड प्रेशर इज नॉट डिक्रीज। फ्लूइड बैलेंस किससे चेक करेंगे हम? ब्लड प्रेशर से। फ्लूइड बैलेंस, दैट ब्लड प्रेशर इज if increase or decrease, that is indicated the client's fluid balance. That in this question the blood pressure is the normal, which occur with dehydration. Dehydration से change हो सकता है। Although chemotherapeutic medication may cause nausea, vomiting and diarrhea, but this chart is not any symptoms show या any point show nausea, vomiting और diarrhea, कोई भी point show नहीं कर रहा। The client did not indicate this occur. क्लाइंट की कंडीशन इंडिकेट नहीं कर रही कि उसको नोजिया, वोमिटिंग और डायरिया है। तो 10 मींस कि पेशेंट के अंदर क्या है? WBC काउंट कम है, उसमें टेम्परेचर प्रेजेंट है, पल्स रेट बढ़ा हुआ है, रेस्पिरेशन बढ़ा हुआ है, तो फर्स्ट प्रायोरिटी दैट इज द इन्फेक्शन। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मेरे प्यारे दोस्तों, सब्सक्राइब भी कीजिए, यूट्यूब पे बेल आइकन दबाइए ताकि नेक्स्ट वीडियो जो आपके लिए बहुत मजेदार होने वाला है उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मेरे साथियों, जिस पे ये जग हंसा है उसी ने इतिहास रचा। आज भी एक दिन इतिहास रचने वाले।